ओके जी। चैप्टर नंबर 20 के न्यूमेरिकल्स हैं जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हम उन्हीं को कर रहे हैं। तो 20.2 न्यूमेरिकल है, व्हाट आर द एनर्जीज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ क्वांटा ऑफ वेवलेंथ 400, 500 एंड 700 नैनोमीटर। ये तीन वेवलेंथ दी हुई हैं, तीन फोटॉन्स की तीन वेवलेंथ दी हुई हैं, ठीक है जी। तो इन तीनों फोटॉन्स की जो वेवलेंथ हैं, इनके साथ जो एनर्जीज एसोसिएट हैं, उनको हमने मालूम करना है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने कैलकुलेट करना है। तो जो पहला फोटोन है उसकी वेवलेंथ 400 है, दूसरे की 500 है, तीसरे की 700 है। तो ये मैंने जब वो नीचे लिख दिया कि वेवलेंथ 1, वेवलेंथ 2, वेवलेंथ 3। अब पहली वेवलेंथ के साथ जो एनर्जी एसोसिएट है वो E1 है, दूसरे के साथ जो एसोसिएट है वो E2 है, और तीसरे के साथ जो एसोसिएट है वो E3 है। ठीक हो गया जी। अब फोटोन की जो एनर्जी होती है उसका हमारे पास जो फार्मूला होता है वो हम जानते हैं। वो फार्मूला क्या होता है? E=टू HF। ये हमारे पास फोटोन की एनर्जी का फार्मूला होता है। अब इसको अगर हम मज़ीद ओपन करके लिखें, F की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? और E=टू HC/λ। ठीक हो गया जी। तो ये हमारे पास मोर जनरलाइज फॉर्म आ गई एनर्जी की और ये वेवलेंथ, ठीक है। एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में रिलेशन इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं किसी फोटोन के लिए। ओके, अब हमें जो है वो पहले फोटोन की अगर हम बात करते हैं तो मैं पहले फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर देता हूँ, ठीक है जी। बाकी जो दूसरा और तीसरा फोटोन है उसकी एनर्जी बिल्कुल सेम आप इसी प्रोसेस से आप मालूम कर लेंगे। तो जो पहला फोटोन है उसकी जो वेवलेंथ है वो है 400 नैनोमीटर और उसकी जो एनर्जी है वो E1 है। तो मैं इसी फार्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ, E1 और λ1। ठीक हो गया जी। तो अब ये फार्मूला इस्तेमाल करके हम एनर्जी निकाल लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ आपको याद रखनी है, ये है H प्लांक्स कांस्टेंट, C है स्पीड ऑफ लाइट। तो बेटा फिज़िक्स में ना चंद एक कांस्टेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यूज़ आपको कभी नहीं देगा, तो वो आपने हमेशा उसको याद कर लेनी है। जिसमें से जैसे प्लांक्स कांस्टेंट है जी, ठीक है जी, उसके बाद C है, उसके बाद ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इस तरह चंद एक वैल्यूज़ होती हैं जो कि आपको ज़ुबानी याद रख लेनी है। वो आपको नहीं देगा, अगर आपको दे देगा तो आपकी किस्मत है, लेकिन ये आपने वैल्यूज़ याद रखनी है। अब अगर मैं यहाँ पे HC और लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास E1 एनर्जी का जवाब आ जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ मैं यहाँ पर। तो प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू बेटा होती है 6.63 10⁻⁻34, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय स्पीड ऑफ लाइट आपको पता होनी चाहिए, 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय λ1। तो λ1 हमारे पास है 400, क्योंकि ये नैनोमीटर में है तो आप नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जस्ट आप नैनो की वैल्यू पुट कर देंगे, मीटर आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको आप सॉल्व करेंगे ना जब, तो इसको सॉल्व करने पर जो एनर्जी का जो जवाब आएगा ना वो जूल्स में आएगा, ठीक है। हमने मालूम करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो यहाँ से जो आंसर निकलेगा बेटा इसको सॉल्व करने के बाद वो आएगा जूल्स में। तो जो जूल्स में जो आंसर आएगा वो हमारे पास होगा E1। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर जो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 4.97 × 10⁻⁻19 जूल्स। ठीक हो गया जी। अब उसने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है, हमारे पास जूल्स में आ गया। तो जूल्स को अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है जी, तो उसके लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल्स, ठीक है जी। इस रिलेशन से आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और जूल्स को आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर जूल्स को हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, तो इसी फार्मूले से आप जूल्स की वैल्यू निकाल लो, ठीक है जी। तो जूल्स की अगर वैल्यू निकालोगे बेटा तो क्या हमारे पास आंसर आएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय
1.6 10 की पावर -19 इज इक्वल्स टू जूल्स। ठीक है जी। अब ये जूल्स की वैल्यू आ गई है। ये जूल्स की वैल्यू आप यहाँ पर इस जूल्स की जगह पर आप पुट कर सकते हैं, उसका आप क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। ठीक है जी। तो अगर आपको ज़ुबान नहीं याद है तो आप डायरेक्ट पुट कर दें, अदरवाइज़ मैंने आपको तरीका बता दिया कि आपने कैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में लिखना है या जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है, तो ये आपको फार्मूला आना चाहिए। अब अगर हम जूल्स की वैल्यू ये वाली यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेटा E1 4.97 10 की पावर -19। ठीक है, ये मैंने लिख दिया एज इट इज़। अब जूल्स की जगह पर क्या आ जाएगा, ये सारी वैल्यू आ जाएगी, ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय 1.6 10 रेज पावर -19। ठीक हो गया जी। तो अब देखें इस पूरे एक्सप्रेशन में जूल्स खत्म हो गया है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया है। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे बेटा तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा E1 इज इक्वल्स टू 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एनर्जी 1 आ गई फर्स्ट फोटोन की, फर्स्ट वेवलेंथ की। इसी तरह सेकंड की और थर्ड की बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के अंदर जो है वो आप सेकंड और थर्ड की भी निकाल लेंगे। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी आपने याद रखनी है, ये जो न्यूमेरिकल आपको आया है ये न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आ सकता है, एमसीक्यूज़ के अंदर भी आपको आ सकता है। ठीक है ना, आपको वो कोई फोटोन की वेवलेंथ आपको दे देगा और पूछेगा एनर्जी फाइंड आउट करो, या आपको एनर्जी दे देगा तो कहेगा कि आप इसकी वेवलेंथ फाइंड आउट करो। ठीक है, तो यही फार्मूला इसके अंदर भी यूज़ होगा। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका बन सकता है और एमसीक्यूज़ भी आपका बन सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ से एक और आपने बात याद रखनी कि अगर आपने जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो सिंपल आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे, बड़ा आसान तरीका है। ठीक है, तो अगर आपने किसी भी एनर्जी को जो कि जूल्स में दी हुई है आपने उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप जस्ट क्या कर देंगे, उस एनर्जी को आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा वो किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 20.3 एन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम अ लेवल EI दिस जूल्स टू EF दिस जूल्स, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड लाइट। अब क्वेश्चन ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है वो जंप करता है दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान। ठीक है, ट्रांजिशन होती है, तो EI से EF की तरफ वो जंप करता है। जैसे में लिखा है ये EI लेवल है, ये EF लेवल है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करता है। तो यहाँ से यहाँ जब वो जंप करता है तो कहता है कि वो एक फोटोन एमिट करता है, एक लाइट एमिट करता है। ये उसने एक लाइट एमिट की, फोटोन एमिट किया। इस एमिटेड फोटोन की, इस एमिटेड लाइट की आपने मालूम करनी है वेवलेंथ। ठीक हो गया जी। तो अब हम जानते हैं कि दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो वो जो वेवलेंथ या वो जो फोटोन एमिट करता है उस फोटोन के पास जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, जिन दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान ट्रांजिशन की है उन दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उस एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एमिटेड फोटोन की एनर्जी होगी। ठीक है, दोबारा कि यहाँ पर जो फोटोन एमिट हुआ है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी तो होगी ना, तो उसकी जो एनर्जी है वो होती है HF, और ये जो एनर्जी किसके बराबर होगी, जिन दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान उसने ट्रांजिशन की है उन दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो एनर्जी का डिफरेंस होगा। ये डेल्टा E क्या शो कर रहा है, ये डेल्टा E शो कर रहा है कि इन दोनों लेवल्स के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस, और ये एनर्जी का डिफरेंस किसके बराबर होगा, एमिटेड फोटोन के एनर्जी के बराबर होगा। ठीक हो गया जी। तो अब यही वाला फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो डाटा हमें क्या क्या दिया गया है, डाटा में हमें EI दिया गया है और EF दिया गया है। ठीक है जी। तो EI हमारे पास है बेटा -3.5 10 की पावर -19 जूल्स, और EF बराबर है बेटा -1.20 10 की पावर -18 जूल्स। ठीक हो गया जी। ओके, तो डेल्टा E क्या होगा, डेल्टा E होगा
इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो किसके बराबर होगा, वो एच एफ के बराबर होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एच एफ बराबर होगा डेल्टा ई, ठीक है जी। और एच एफ किसके बराबर हो सकता है, एच एफ बराबर होगा एच सी ओवर लेमडा, एच सी ओवर लेमडा इज इक्वल्स टू चेंज इन डिफरेंस इन एनर्जी। ठीक हो गया जी। अब जो कि हमें मालूम करना है जो एमिटेड फोटोन है, एमिटेड लाइट है, उसका वेवलेंथ मालूम करना है। तो वेवलेंथ इधर आ जाएगा, डेल्टा इधर आ जाएगा, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगी, हमारे पास जो एक्सप्रेशन है बेटा वो बन जाएगी एच सी ओवर डेल्टा ई इज इक्वल्स टू वेवलेंथ। ठीक है जी। यहाँ इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा बराबर है एच सी ओवर डेल्टा ई। अब डेल्टा ई से मुराद है इन दोनों एनर्जीज का डिफरेंस, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं हम। तो यह फार्मूला हमारे पास बन जाएगा लैम्डा बराबर है एच सी ओवर, अब यहाँ पे डेल्टा ई है, डिफरेंस है। अब डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ज़्यादा मिकदार में से कम मिकदार को हम जब वो माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ई एफ माइनस ई आई, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी ज़्यादा है, ये एनर्जी हमारे पास कम है, तो डिफरेंस कैसे लेते हैं, ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे। अब ई एफ की वैल्यू पुट कर दें बेटा, ई आई की वैल्यू पुट कर दें, तो ये सारी वैल्यू जब हम पुट करेंगे यहाँ पर, अब एच की वैल्यू देखो उसने दोबारा फिर आपको नहीं दी है, ठीक है, तो ये आपने याद रखनी है। वो कितनी है, जितनी हमने पिछले न्यूमेरिकल में यूज़ की थी, ये वाली है 6.63 10 की पावर -34 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 10 की पावर 8। इसको आप डिवाइड कर देंगे, ई एफ कितनी है, तो ई एफ हमारे पास ये है -1.20 10 की पावर -18, ठीक है जी, माइनस ये वाला माइनस। अब ई आई लिखना है तो ई आई भी माइनस में दी हुई है, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ -3.5 10 की पावर -19, ठीक है जी। अब आप सबको सॉल्व करेंगे, तो सबको सॉल्व करने पर हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो जो आंसर है हमारे पास वो है 23.4 10 की पावर -8 मीटर, इतना आंसर आएगा। अब इसको नैनोमीटर में लिखेंगे, तो नैनोमीटर में लिखने के लिए ये इशारा आप यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 234 10 की पावर -9 बन जाएगा। तो -9 क्या होता है, नैनोमीटर होता है। तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 234 नैनोमीटर।